हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड LT इंग्लिश 2024 की तैयारी और अगर आपको करना है क्वालिफाई ये एग्ज़ाम, तो बिना देर किए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए खूब सारा कंटेंट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मेल ID। ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम लिंक कुछ लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं मुझे, अपनी प्रॉब्लम्स अपने मेल के थ्रू भेज सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक पे आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, और भी कई इंपॉर्टेंट PDFs और नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे सलीलिक्वी के बारे में। सलीलिक्वी क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इंग्लिश ड्रामा में। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द टर्म सलीलिक्वी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन सोलो प्लस लोकर। सो सलीलिक्वी टर्म जो है वो लैटिन वर्ड सोलो प्लस लोकर से डिराइव्ड है। सोलो का मतलब होता है टू वन सेल्फ, लोकर का मतलब होता है आई टॉक। सो सलीलिक्वी का मतलब हो गया जब कोई अपने आप से ही बात करता है। दैट मीन्स व्हेन वन टॉक्स टू वन सेल्फ, दैट इज कॉल्ड सलीलिक्वी। अ सलीलिक्वी इज अ लिटरेरी डिवाइस often used in drama and literature where a character speaks his thoughts aloud, usually while alone on stage. सलीलिक्वी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो अक्सर ड्रामा और लिटरेचर में यूज़ होती है, जहाँ जो ड्रामा का एक कैरेक्टर है वो अपने थॉट्स को अलाउड यानी कि जोर से अपने विचारों को बोलकर एक्सप्रेस करता है, यूजुअली वाइल अलोन ऑन स्टेज। सो यूजुअली जब वो स्टेज पर अकेला होता है। अब वो अपने थॉट्स को जोर से बोलकर एक्सप्रेस क्यों करता है? ताकि जो ऑडियंस है वो उस कैरेक्टर का पर्सपेक्टिव, उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग्स को समझ सके। सो सलीलिक्वी जो है वो केवल ऑडियंस के द्वारा सुनी जा सकती है। अदर कैरेक्टर्स जो होते हैं ड्रामा में वो उसे नहीं सुन सकते। इट इज़ अ मोनोलॉग एड्रेस्ड टू वन सेल्फ। सो अब मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग इज़ अ लॉन्ग स्पीच बाय अ पर्सन। सो सलीलिक्वी भी एक मोनोलॉग की तरह है जिसमें बोलने वाला खुद को ही एड्रेस या खुद को ही संबोधित करके बात कर रहा होता है या खुद से ही बात कर रहा होता है। सलीलिक्वी इज़ लॉन्ग स्पीच, अ मोनोलॉग और थॉट्स स्पोकन आउट लाउड बाय अ कैरेक्टर फॉर हिमसेल्फ। सो सलीलिक्वी एक लॉन्ग स्पीच, एक लंबा भाषण, एक मोनोलॉग यानी कि एकालाप, या फिर जब एक कैरेक्टर अपने आप से ही बात करके अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है, इसे हम सलीलिक्वी कह देते हैं। सो अब हम देख लेते हैं सलीलिक्वी के फेमस एग्जाम्पल्स, जिनमें पहला एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर की हैमलेट से, जहाँ पर हैमलेट अपना कन्फ्यूजन एक्सप्रेस करता है कि वो अपने फादर की मौत का बदला ले या ना ले। तब ये फेमस सलीलिक्वी आती है जहाँ पर हैमलेट खुद से कहता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, वेदर इट इज़ नोबलर इन द माइंड टू सफ़र और टू टेक आर्म्स अगेंस्ट अ सी ऑफ ट्रबल्स। इस तरीके से ये सलीलिक्वी है जो कि बहुत फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में। इसके बाद सेकंड सलीलिक्वी है डॉक्टर फॉस्टस से, जिसे लिखा था क्रिस्टोफर मार्लो ने। यहाँ पर फॉस्टस जो है सेंट्रल कैरेक्टर है जिसने अपनी सोल को डेविल को बेच दिया होता है फॉर 24 ईयर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। और जब लास्ट आवर आता है 24 ईयर्स के बाद, तब फॉस्टस पछता रहा होता है और वो खुद से कहता है, फॉस्टस, नाउ हास्ट दाउ बट वन बेयर आवर टू लिव एंड देन दाउ मस्ट बी डैम्ड परपीचुअली। तो अभी फॉस्टस कहता है कि फॉस्टस, अब तेरे पास केवल 1 घंटा बचा है जीने के लिए, एंड देन और उसके बाद यू मस्ट बी डैम्ड परपीचुअली, कि इसके बाद तुम एक परपीचुअल पनिशमेंट में, एक दंड में या एक श्रापित अवस्था में हमेशा के लिए चले जाओगे। सलीलिक्वी प्रोवाइड इंसाइट इनटू कैरेक्टर्स इनर थॉट्स, feelings and motivations, allowing the audience to better understand the character's perspective. So सलीलिक्वी ऑडियंस को इंसाइट प्रोवाइड करती है कैरेक्टर के इनर थॉट्स में, फीलिंग्स और मोटिवेशन में। ये ऑडियंस को अलाउ करती है कि वो कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव को बेहतर तरीके से समझ सके। सलीलिक्वी आर कॉमनली यूज्ड टू कन्वे इम्पॉर्टेंट प्लॉट डेवलपमेंट, character development and thematic element in a work of literature.
सलिलोक्वी का कॉमनली यूज़ किया जाता है ताकि जो ड्रामा है उसमें जो प्लॉट डेवलपमेंट हैं या कैरेक्टर डेवलपमेंट हैं या जो भी थीमेटिक एलिमेंट्स हैं उनको बताने के लिए ऑडियंस को। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।